हाँ, मुझे पता है मैं भले ही भील जाति में उत्पन्न हूँ, लेकिन बगैर संत कृपा के भगवंत कृपा हो नहीं सकती। इसलिए साधन आप बन जाइए। ये लौट करके नहीं गई। हे बेटा, संसार अपवाद लगाएगा कि तुम मतंग ऋषि के आश्रम में एक कन्या रहती है। ये सबरी कहने लगी, संसार को जो सोचना है सोचने दो, लोगों का काम है कहना। लोग कहते हैं, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा। यदि भगवान राम सोचे कि अयोध्या में सब मेरे हैं, तो नहीं, उस धोबी ने फिर क्यों लांछन लगा दिया। भगवान कृष्ण विचार करें कि मथुरा में ब्रज क्षेत्र में सब मेरे हैं, तो ये कंस दुश्मन कैसे हो गया। सब भगवान के नहीं हो सकते प्यारे। इतने लोग बैठे हैं, क्या सब राम के हैं? नहीं, सब राम के भी नहीं हो सकते, क्षमा करिए। क्योंकि भगवान जिसको अपना बनाता है या अपने दर्शन कराता है, उसको भी अपने समान ही बना लेता है। जानत तुम ही हो जाइए। सब राम के नहीं हो सकते। लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं। लोगों ने जब भगवान को नहीं बख्शा, तो हमें और आपको कैसे बख्श देंगे। वर्णन आया साहब, सबरी कहने लगी, गुरु भगवान आप तो मुझे दीक्षा दीजिए। शाम मतंग ऋषि की शिष्या बनी सबरी, और मतंग ऋषि के आश्रम में कई वर्षों तक रही। और जब मतंग ऋषि परम धाम को जाने लगे, स्वधाम को जाने लगे, अंतिम समय आया तो सबरी ने पैर पकड़ लिए, गुरुदेव भगवान मैं राम जी की खोज कहाँ करूं, उस ब्रह्म को कहाँ पाऊं। मतंग ऋषि कहने लगे, देवी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वो राम, वो परब्रह्म, वो जरूर तुम्हारे पास तुम्हें ही खोजते आएगा, ये मैं वचन देता हूं तुम्हें। लेकिन आज नहीं। बोले फिर? बोले आज के 10,000 वर्ष बाद। तो मतंग ऋषि जब स्वधाम चले गए हैं, तो मतंग ऋषि के स्वधाम जाने के बाद 10,000 वर्ष बाद भगवान राम सबरी के यहाँ आए। सबरी तो रोज जब मतंग ऋषि समाप्त हुए, मतंग ऋषि के समाप्त होने पर ये आश्रम की संचालिका खुद बन गई, आश्रम चलाने लगी सबरी। तो वर्णन आया, रोज विचार करती है कहीं मेरे राम ना आ जाए, कहीं मेरे राम ना आ जाए। तो रास्ता को रोज सजाती, सवारती, झाड़ती साहब। वर्णन आया, आज 10,000 वर्ष बाद मेरे राघव सरकार सबरी के यहाँ पहुंचते हैं। और सबरी के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो साफ वर्णन आया, सबरी भगवान के चरणों में के पास जाकर के लिपट गई। हे भगवान, दूर से भगवान को प्रणाम करती है। वो भगवान को देखती रही। अच्छा आप विचार करो, हमारे घर में यदि अतिथि आ जाए या भगवान आ जाए तो आप क्या करोगे? यही करोगे ना, बैठो सोफे पर, जल्दी जाओगे, पानी लाओगे, चाय बनाओगे, नाना प्रकार के पकवान खिलाओगे। लेकिन सबरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सबरी भगवान को देखे और भगवान सबरी को देखे, परस्पर देखते रहे। साम आंखों से आंसू बहाती रही सबरी। सबरी कहती है, प्रभु मैं आपको घर में बिठा भी नहीं सकती। क्यों? क्यों देवी, तुम मुझे घर के अंदर क्यों नहीं बिठा सकती? सबरी कहती है, केहि विधि स्तुति करही तुम्हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति क्या करूं? एक तो अधम से अधम, अधम अति नारी, हम अधम जाति में पैदा हुए, नीच जात में उत्पन्न हुए, भील जाति में उत्पन्न हुए। और दूसरे भगवान, हम स्त्री जाति से उत्पन्न हुए, हम क्या आपकी सेवा करें?
जैसे ही सबरी ने ये कहा भगवान की आंख में से आंसू आ गया। और भगवान ने सबरी से क्या बोला? ओ कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। सिया राम जय जय सिया राम। क्या कहा भगवान ने? देवी तुम जाति की बात कर रही हो। अधम ते अधम अधम अति नारी, तुमने अधम जाति में और अधम नारी में उत्पन्न हुए तो मेरी सेवा नहीं कर सकती। तो देवी सुनो, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। जय सिया राम जय जय सिया राम। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। जय सिया राम जय जय सिया राम। शरीर गा गा मामा पा काफी राग है। शरीर गा गा मामा काफी राग है। शरीर गा गा मामा पा काफी राग है। शरीर गा गा मामा काफी राग है। नीरे गा राग यमन है। नीरे गा राज यमन है। शरीर गा गा मामा पा। ओ शरीर गा गा मामा काफी राग है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। भगवान कहने लगे देवी मेरे पास कोई जाति का बंधन नहीं है। यदि मैं जाति को चाहता तो हम बामनों के घर ही बैठे रहते, कहूँ नहीं जाते। भक्त रैदास के तो चमड़ा के पात्र में भी गंगा जी निकाल दी। भगवान कभी जातिवादी नहीं होता था। वर्णन आया। और देवी यदि तुम समझती हो कि मैं धनवानों का हूं तो नहीं। टाटा अंबानी बिड़ला के यहाँ हम नहीं रहते। बोले फिर? बोले हम गरीब सुदामा को भी मिल जाते हैं। तो भगवान धनवानों का भी नहीं। फिर बोले ना हम बसामी बैकुंठे। यदि तुम समझो कि मैं एक तो यहाँ से यजमान जी को बुला कर दे कथा में काहे को आया, बुलाया आपको काहे के लिए? तुम नहीं जा सकते वहां उठा के। परिचर्यायाम सुविप्रेषु। पाणिनीय संहिता का सूत्र है परिचर्यायाम तो विप्रेषु। पूजन की परिचर्या किसको करनी चाहिए? यजमान को कि ब्राह्मण को? फिर कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे देवी तुम यदि धनवान का मुझे समझती हो तो नहीं, सुदामा गरीब को भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। मेरे पास न धन का नाता है, न जाति का नाता है, न पाति का नाता है, फिर क्या नाता है? मानऊ एक भगति कर नाता। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे देवी मेरे पास एक ही नाता है। क्या? बोले भक्ति रूपी नाता। मैंने रामचरितमानस प्रारंभ ही की वर्ण शब्द से और बंद भी की मानव शब्द से। वर्ण कितने होते हैं? पहला शब्द रामचरितमानस का क्या है? वर्णानामर्थ संघानाम। वर्ण कहते हैं अक्षरों के समूह को, लेकिन